तो भैया पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की हियरिंग आज यानी 27 दिसंबर से शुरू होनी थी। उधर ममता बनर्जी को अचानक से अपने WBCS अफसरों की बड़ी याद आ गई। 23 दिसंबर को यानी हियरिंग से ठीक 4 दिन पहले मुख्यमंत्री महोदया ने राज्य के सिविल सर्विस अफसरों के साथ मीटिंग की और फिर उन्हें एक खत भी लिख डाला। खत में क्या लिखा? अरे वही कि हमें पता है तुम लोग एडवर्स इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, पर चिंता मत करो, हमारी सरकार हमेशा तुम्हारे साथ है और भविष्य में भी तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। वाह जी वाह, सुनने में तो ये चिंता लगती है, लेकिन राजनीति में हम आपके साथ है का मतलब कई बार हम देख रहे हैं कि तुम क्या करोगे भी होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये एडवर्स कंडीशन है क्या चीज? क्या राज्य सरकार के कर्मचारी पहली बार चुनाव आयोग के लिए ड्यूटी कर रहे हैं? अरे भाई, केंद्र राज्य संबंधों का आधार यही है कि केंद्र सरकार के कई कानूनों को लागू करना राज्य के अफसरों का काम होता है। उदाहरण के लिए जीएसटी को ही देख लीजिए, इससे पहले सेंट्रल सेल्स टैक्स था और ठीक ऐसे ही चुनावी प्रक्रिया है। ये सब दशकों से ऐसे ही चलता आ रहा है, तो अचानक से ये एडवर्स कंडीशन कहां से आ गई? साफ है कि ममता दीदी का ये पूरा नाटक एक पॉलिटिकल ड्रामा है, जिसमें वो अपने अफसरों को ये याद दिला रही हैं कि असली बॉस कौन है, कि ये अफसर ना भूलें कि वो तो राज्य सरकार के एम्प्लॉइज हैं। इससे पहले भी दीदी बार बार बताती रही हैं कि इन अफसरों को नहीं भूलना चाहिए कि चुनावी प्रक्रिया के बाद चुनाव आयोग तो दिल्ली चला जाएगा, लेकिन ये एम्प्लॉइज रहेंगे दीदी सरकार के अंडर ही। विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने तो इस पूरे मामले में दीदी की विकट आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी WBCS अफसरों को रिझाने की कोशिश कर रही हैं और बड़े सूक्ष्म तरीके से उन्हें ये याद दिला रही हैं कि उन्हें राज्य सरकार से कितना फायदा हुआ है, और एक तरह से ये भी इशारा कर रही हैं कि चुनाव के बाद भी उन्हें दीदी के साथ ही बैठना होगा। सुवेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री का अचानक से WBCS अफसरों की तारीफ करना और उन्हें सरकार के प्रति निष्ठा की याद दिलाना राजनीति ही है, ये इंटिमिडेशन के सिवा कुछ नहीं है। और सुवेंदु बाबू ने तो चुनाव आयोग से शिकायत भी कर डाली है। अब देखिए ना, ममता बनर्जी एसआईआर प्रक्रिया के अलग अलग स्टेजेस पर बार बार अफसरों से मिलती रही हैं, उन्हें एड्रेस करती रही हैं और एक तरह से लगातार ये बताती भी रही हैं कि राज्य के अफसर उनके एम्प्लॉइज हैं। अब ये बात तो सही है कि राज्य सरकार उनको सैलरी देती है, पर जब चुनावी काम की बात आती है तो अफसरों की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के प्रति होती है, ना कि किसी सीएम के प्रति। पर दीदी को तो यह बात शायद रास नहीं आती। वो बार बार अपने कर्मचारियों को यह याद दिलाती रहती है कि मैं तुम्हारी मालकिन हूं। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुद माना कि अगर कोई कहता है कि मुख्यमंत्री प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं, तो वो पूरी तरह गलत नहीं है। वाह, कम से कम एक ईमानदार अफसर तो मिला। चुनाव आयोग ने 27 दिसंबर से हियरिंग शुरू करने का फैसला किया है। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में 31 लाख ऐसे वोटर हैं जिनके नाम 2002 के एसआईआर से मैच नहीं करते। पहले राउंड में 10 लाख को नोटिस भेजे जा चुके हैं, और ठीक इसी वक्त पर दीदी का अपने अफसरों को मोटिवेट करना क्या संकेत देता है? सच बात तो यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले भी चुनावी प्रक्रिया में शामिल अफसरों और कर्मचारियों को इसी तरह से संबोधित कर चुकी हैं, जो सीधे सीधे धमकी जैसा प्रतीत होता है। और अब 23 दिसंबर को यानी हियरिंग से ठीक 4 दिन पहले फिर से कर्मचारियों से मिलना यह साफ बताता है कि वो अंत तक एसआईआर की प्रक्रिया में दखलंदाजी करने से चूकना नहीं चाहती। तो भैया, यह है पश्चिम बंगाल का ड्रामा, जहां एडवर्स कंडीशन का मतलब है चुनाव आयोग के नियम मानना और सरकार साथ है का मतलब है याद रखो कि चुनाव के बाद मैं ही बॉस हूं। तो अब एसआईआर 2.0 शुरू हो गया है। राज्य की भूमिकाएं तय हैं, अफसरों की ड्यूटीज भी साफ है, लेकिन हवा में एक राजनीतिक तनाव तैर रहा है। और जब मुख्यमंत्री खुद हियरिंग से पहले प्रशासन को मोटिवेट करे, तो ये याद रखना जरूरी है, ये सिर्फ एसआईआर नहीं बल्कि स्पेशल इन्फ्लुएंस राउंड भी हो सकता है।